धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, अधर्म का, विश्व का, विश्व का, विश्व का, विश्व का। धन्यवाद। यह कथा आप लोगों पर निर्धारित है। जितने बातें अभी हुई है और आप लोगों के साथ जितना बात बीता हुआ है, बहुत बात आपको इस कथा में ख्याल आपको आएगा। इसलिए अपनी निगाह यहाँ रखिएगा, अलग अलग रखिएगा, सुनिएगा। अगर अपने दिमाग को यहाँ लेके रखते हैं, सुनते हैं, तो वह कथा को ख्याल हो जाएगा, ऐसे फिर नहीं ख्याल हो पाएगा। एक पति और एक पत्नी संबंध का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। इस जैसा संबंध संसार में कोई संबंध नहीं है जो एक पति पत्नी का संबंध है। या एक महिला जिसका नाम है सविता। सविता के एक पति है, जो पति बिल्कुल सुशील है, माने उसका पति एकदम गाय स्वरूप है। पत्नी के लाख प्रताड़ना देने के बाद, पत्नी के लाख गाली देने के बाद सविता के पति कुछ नहीं बोलता है। सब कुछ वह अपनी पत्नी के बात सहता है। पत्नी जो बड़ा बुला कहती है वह सब उसका पति सुनता है, उसका 1% भी जवाब नहीं दे पाता है। इस प्रकार से पति उसका गाय स्वरूप है। सविता अपने पति को प्रति रोज प्रताड़ना देती है, प्रति रोज उलाहना देती है अपने पति को। इस प्रकार से पति प्रतिदिन के उलाहना सहता आता है, सहता आता है, सहता आता है। एक शब्द नहीं अपने पत्नी को कहता है, तुम हमको ऐसा क्यों बोल रही है। इस प्रकार से उसके जीवन में गुजरता रहता है। एक रोज बीता, 2 रोज बीता, तीसरा रोज पति पत्नी फिर झगड़ा होता है। सविता अपने पति को फिर पूरी तरह से प्रताड़ना करती है, बुरी तरह से गाली देती है। सुबह पर झगड़ा होता है दोनों आदमी में। संध्या के समय में उसका पति जाता है हाट जाने के बाद 1 किलो जिंदा रोहू मछली खरीद के लाता है। रोहू मछली खरीद के लाता है, घरे आता है, अपनी पत्नी सविता से कहता है, बाजार से बिल्कुल जिंदा रोहू मछली खरीद के लाया है, इसको जरा प्रेम से बनाना। पत्नी उसको मुंह अठे कहती है, प्रेम से। पति उसका मछली रख देता है, चला जाता है चौक पे। चौक पे जाने के बाद एक कीटनाशक दुकान में जाता है। दुकान में जाता है, उस दुकानदार से कहता है, एगो हमें सल्फस के गोली दीजिए। दुकानदार पूछता है, इस गोली को क्या कीजिएगा। तो सविता के पति कहता है, 2 कुंटल गेहूं खरीदे हैं, उसी में रखना है, धूल नहीं लगे इसलिए। दुकानदार सल्फस से गोली उसको दे देता है सविता के पति को। गोली लेके घर आता है। घर आने के बाद अपनी पत्नी से पूछता है सविता से, खाना बन गया। पत्नी कहती हाँ बन गया। पति कहता है ठीक है ले आओ। पत्नी खाना काट के देती है। मछली चावल वह भर पेट खाता है। भर पेट खाने के बाद वह सल्फस से गोली उसी जगह खा लेता है। खाने के बाद फिर पत्नी खाना खा ली और दोनों आदमी जाता है सोने अपने बेड पे। बेड पे सोने जाने के बाद 1 घंटा के बाद सविता के पति के जो गोली खाया हुआ था, अब वह गोली उसके शरीर में असर करने लगा। शरीर में असर करने लगा तो वह लगा उसी पेट पर कचमच करने लगा। पेट भी उसका कस के दर्द हुआ, कचमच से कर रहा है। तो उसकी पत्नी कहती है,
आज फिर अभागला फेंकना कट ले आए, चद्दर आन तान के सो गए। बेड पर वो कसम से कर रहा है, चद्दर तान के सो गए। एक नींद उठने के बाद वो देखती है क्या, पति बिल्कुल अस्वस्थ अवस्था में पड़ा हुआ है, लेर पूरा गिर रहा है, बिल्कुल निस्तेज है। यह चीज देखकर उसकी बड़ी आशंका होने लगी, ये क्या हो गया। उसने घर भर में एक गाड़ी लाया, मंगवाया, गाड़ी आया, गाड़ी पर उसको लादी, ले गई मेडिकल। मेडिकल जाते जाते रास्ते में उसका देहांत हो जाता है। मेडिकल में जाती है, डॉक्टर से दिखाती है, डॉक्टर कहता है यह जीवित नहीं तो मृत हो चुका है। इसके बाद उसे लेकर फिर गाड़ी में वापस आती है, कंते घर आ जाती है। घर आने के बाद उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। अब वह उदास होने लगती है, अब वह उदास रहने लगती है। इस प्रकार से अपने आंगन में बैठी रहती है उदास होके। तो एक गांव के महिला आती है और कहती है उस सविता से, जो होना था से तो हो गया, अब क्यों पछतावा कर रही है, सब चीज के भूल जाओ। अब महाराज जी का कथा हो रहा है, चलो तुम उस कथा में। तो कहीं मैं नहीं जाऊंगी, हमारा तबीयत ठीक नहीं है, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो वह बगल के पड़ोसन उसे बलजोड़ी उसे उठाकर ले चलती है, चला चला चला, सब दुख शांत होकर, चिंता ना करा, वहाँ जाएगा तो सब दुख दूर होगा। तो चला, बलजोड़ी उठाकर उसे साथ ले जाती है। अब थोड़ा सा भजन लेते हैं। चलो 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 गुरु बहना गुरु जी के शरण में, चलो 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 गुरु बहना गुरु जी के शरण में, चलो 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 गुरु बहना गुरु जी के शरण में, चलो चलो शरण में गुरु जी के शरण में, 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 चलो 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 गुरु बहना गुरु जी के शरण में, चलो 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 गुरु बहना गुरु जी के शरण में, चलो 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 गुरु बहना गुरु जी के शरण में। चलो 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 गुरु बहना गुरु जी के शरण में। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तब वह महिला सविता को अपने संग ले जाती है, सत्संग शिव कथा शिव चर्चा में ले जाती है, जहाँ गुरु जी का कार्यक्रम हो रहा है। वहाँ दोनों आदमी साथे गए। इस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा था, वह जाकर बैठी कार्यक्रम में। कार्यक्रम में बैठी, उससे पहले एक भजन हो रहा था। भजन खत्म होने के बाद गुरु जी अपना विचार रखे। तो गुरु जी शुरू किए परिवार पर ही की कथा। उन्होंने बताए, गुरु जी कहे आज मैं आप लोगों को एक पति पत्नी की ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो एक पत्नी अपने पति को बराबर प्रताड़ना करती है। इस प्रकार से गुरु जी कह के कथा शुरू कर दी है। गुरु जी कहे एक पति पत्नी थी, उस पत्नी की पति बिल्कुल गाय स्वरूप था। पत्नी के लाख प्रताड़ना देने के बाद, लाख गाली देने के बाद उसका पति एक शब्द नहीं बोलता था। पत्नी जो गाली दिया तब उसका पति सह जाता था, कुछ नहीं बोलता था। एक दिन के समय है, सुबह पहर पति पत्नी में झगड़ा हुआ। पत्नी अपने पत्नी को
इस प्रकार से प्रताड़ना दी। मैंने पत्नी को जो इच्छा हुआ उस प्रकार से बड़ा बुरा भला अपने पति को कही। सुबह पर झगड़ा हुआ। शाम में पति बाजार जाता है, बाजार से 1 किलो रोहू मछली जिंदा लाता है और अपने पत्नी को कहता है, बाजार से जिंदा मछली लाए है 1 केजी, इसको जरा प्रेम से बनाना। तो उसकी पत्नी मुंह ऐठे कहती है, प्रेम से। इतना कहती है, पति उसका मछली रख देता है और चल जाता है चौक पे। चौक पे जाने के बाद एक कीटनाशक की दुकान में जाता है और वहाँ से वह सल्फस के गोली खरीदता है। सल्फस से गोली खरीदता है और घर वापस आता है। अपनी पत्नी से कहता है, खाना बन गया? तो पत्नी कहती है, हाँ खाना बन गया। तो कहता है, ले आओ। पत्नी खाना पीना, पत्नी अपने पति के सामने मछली भात परोस देती है। पति उसका भर पेट मछली भात खाता है और मछली भात खाने के बाद वह जो गोली होता है खा लेता है और पानी पी लेता है। पत्नी भी खाना पीना खा के जाती है सोने। सोने के बाद कुछ देर के बाद उसके पति के पेट में जब वो दवाई पीता है तो असर करने लगता है। पति उसका जब छटपटाने लगता है तो पत्नी कहती है, आज जरलाहा फिर भगल कटले है। इतना कह के वो चदर का सो जाती है। सो जाने के बाद जब उसका नींद टूटता है तो अपने पति की ओर देखती है तो पति उसका मृत अवस्था जैसा उसका हो गया रहता है। पति बिल्कुल मरने तुल हो गया रहता है, लीट फूटा गिरा रहता है। पत्नी यह देखती है, वो चौंकती है, एक गाड़ी लाती है और उसको ले जाती है मेडिकल में। मेडिकल में ले जाने के बाद रास्ते में जाते जाते उसकी दम टूट जाती है। फिर भी वह मेडिकल में ले जाती है, डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर कहता है, यह मृत हो चुका है, अब इसको घर ले जाइए। इतना बात जब गुरुजी अपने विचार में कहे, इतना बात सुन के वह सविता उस महफिल में कड़जा पीट के चिल्लाने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। इतना कष्ट से चिल्लाने लगी कि महफिल के सारा लोग, उस सत्संग के सारा लोग उस सविता के समीप आ गए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों रो रही है? इस स्थिति को देखकर गुरुजी अपने पास उस सविता को बुलाए। जहाँ बैठे थे अपने मंच के बगल में उनको बुलाए और बैठाए। उस सविता से पूछे, आखिर बताओ क्यों इतना तू रोने लगी है? क्या तुम्हारे साथ हुआ है जो हम कथा का इस प्रकार से तुम जोर जोर से चलाने लगी है? तब वह सविता कहती है, जो आप जो कथा कहे हैं ऐसा ही मेरे साथ घटना घटी है। मेरे पति ऐसा ही मर गए हैं। सेम टू जो आप कहे हैं वैसा ही मेरे साथ हुआ है। आपकी कथा और हमारे साथ जो घटना घटी है कोई अंतर ना हुआ है, वैसा ही सेम टू सेम हुआ है। इसीलिए गुरुजी, मैं आपकी बात सुन के, आपकी कथा सुन के हमें रहा न गया है। मैं अचानक चिल्ला के रोने लगी है, मेरा कलेजा फट गया है। तो गुरुजी कहे, अच्छे के संगत करोगी तो अच्छा बनोगी और बुरे के संगत करोगी तो बुरा बनोगी। इसलिए अगर तुम यहाँ आती, इस चर्चा को जानती, इस भजन को जानती, यहाँ तुम अपना 1 घंटा समय देती तो यह ज्ञान तुम्हें होता तो आज तुम्हारा पति नहीं मरता। न तो पति से तुम ईर्ष्या द्वेष नफरत करती और नहीं तुम अपने पति को प्रताड़ना करते। प्रताड़ना करने के कारण तुम्हारा पति तुम्हारा हाथ से बेहाथ हो गया है। अब जो होना था सो तो हो गया। अफसोस उसी का कीजिए जो अनहोनी हुए। होनी तो होती नहीं, अनहोनी हुए से हुए। जो अब हो गया उसको छोड़ दो। अब फिर से उस सब चीज़ को भूल कर नई जिंदगी की शुरुआत करो। इस प्रकार से गुरुजी समझा कर उसको अपनी काट का विश्राम करिए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।